गुजरात के मच्छू नदी पर बने मोरबी ब्रिज, जिसे सस्पेंशन ब्रिज या झूला पुल भी कहा जाता है, कि टूट जाने से एक बड़ा हादसा होता है और अभी तक लगातार उसमें मृतकों की संख्या बढ़ती चली आ रही है। लेकिन आखिर यह पुल क्यों टूटा, किन कमियों की वजह से टूटा, यह जानने के लिए हम IIT BHU के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग विभाग में जो इस विषय के जानकार लोग हैं उनके पास आप पहुँचे हैं। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर के पाठक और उनके साथ रिसर्च स्टूडेंट सुधीर पटेल जी। पाठक जी, पहले ये बताइए कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों, और जो तस्वीरें देखने में आ रही हैं, जो चीज़ें अभी आ रही हैं, उसको देखकर क्या लगता है इंजीनियरिंग के लिहाज से क्या कोई कमी रह गई है? जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, ये इंजीनियरिंग फेल्योर है। इसमें आप देखेंगे कि ये ब्रिज जो है इसको झूला पुल बोलते हैं और ये 143 साल पहले बनाया हुआ ब्रिज था, जो अभी 4 दिन पहले इसको ओपन किया गया था 7 महीने बंद रखने के बाद। इस ब्रिज में जब ये ओपन किया गया तो अति उत्साह में वो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंट्री कर दी, जो कि 100 लोगों के लिए निर्धारित था और 500 लोगों ने वहाँ एंट्री कर ली और इसके कारण ओवरलोडिंग हुई। और आप ये देखेंगे, ये आपके सामने कैमरा चल रहा वीडियो, इसमें आप देखिए कि लोग काफ़ी मात्रा में वहाँ इकट्ठा हो गए और उसके बाद वो अपना जो है इंजॉयमेंट भी करने लगे और काफ़ी जो है ब्रिज के साथ अब देखिए आप उसको जो है झूला भी रहे हैं। और इसके कारण इम्पैक्ट लोड, ऑलरेडी लोड बढ़ा हुआ था, डायनेमिक लोड के कारण लोड और बढ़ गया। और ये देखिए कि जो सस्पेंडर है, जो ब्लू कलर की, ये ग्रीन कलर के जो सस्पेंडर हैं, केबल्स हैं, ये मेन केबल से सस्पेंशन ब्रिज से लटके होते हैं और ये सस्पेंडर में लोडिंग ज़्यादा होने से ये सस्पेंडर ब्रेक हो गए। अब एक सस्पेंडर जो उसमें सबसे वीक था वो ब्रेक हुआ होगा, उसके कारण उसका लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ दूसरे सस्पेंडर में और इसको बोलते हैं साइक्लिक फेल्योर। इस कारण एक साइड के सारे सस्पेंडर टूट गए और दूसरे साइड आप देखेंगे सस्पेंडर नहीं टूटे जी। तो इस तरह से ये ब्रिज जो है साइक्लिक फेल्योर में चला गया और इसका मेन रीज़न जो मुझे लग रहा है कि ये जो है कि सस्पेंडर रॉड का फेल्योर है और जिसके कारण ये बड़ा हादसा है। सर, जैसे कि कुछ सवाल हैं तो उसको जान लेना बहुत जी है कि कितनी कैपेसिटी होती है इस तरह के सस्पेंशन पुल या हैंगिंग ब्रिज की? जी, ये इस टाइप की जो ब्रिज है वो डिज़ाइन किए जाते हैं और जितनी भी कैपेसिटी के लिए आप डिज़ाइन करेंगे उस हिसाब से सस्पेंशन केबल और सस्पेंडर डिज़ाइन किए जाते हैं। इसके लिए IRC का कोड निर्धारित किया गया। लेकिन ये चूँकि पुराना ब्रिज था, जो ब्रिटिश के ज़माने में, उसमें हमारा IRC कोड तो था नहीं। ब्रिटिशर कोड के ज़माने से इसको डिज़ाइन किया गया था 100 लोगों की कैपेसिटी जो बता रहे हैं कि अलाउड थी। अब आप ये समझिए कि इस ब्रिज को रिहैब किया गया था, नया ब्रिज नहीं है। चूँकि ये पुराना ब्रिज था, इसको रिहैबिलिटेट किया गया था, तो लोग ये जनता में जागरूकता नहीं होती कि ये नया ब्रिज है, पुराना ब्रिज ओपन हुआ तो हर आदमी सोचता कि ये नया ब्रिज है। उन्होंने उसको नया समझ के और चूँकि बहुत दिन बाद खुला था तो वहाँ स्टे कर दिए, चूँकि पब्लिक एक तरफ से आती है दूसरी तरफ से निकल जाती है। लेकिन यहाँ ये नहीं हुआ, वो जाके ब्रिज में रुक गए और जाम की स्थिति बन गई, जिसके कारण ओवरलोडिंग बढ़ती चली गई। उसके बाद फिर डायनेमिक लोडिंग, जंपिंग करने लगे और लोड बढ़ने से सस्पेंडर। अच्छा, जब इसकी चेकिंग होती तो आपको मैं टेक्निकल 2 चीज़ बताऊं कि जब रिहेबिलिटेशन में चेकिंग होती है तो 2 टाइप की चेकिंग की जाती है। एक केबल का, सस्पेंडर का लोड, और दूसरा स्लिपेज। जो मेन केबल सस्पेंडर बंधा होता है, स्लिप भी चेक की जाती है। तो स्लिप में चेक में हो सकता है कि ये कहीं केबल स्लिप कर गई हो रॉड, और किसी रॉड पे लोड बहुत ज़्यादा हुआ, तो जैसे एक अगर फेल होगा तो उसका लोड दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस तरह साइक्लिक फेल्योर आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जब ब्रिज आता है तो झूलने लगता है, बहुत तेज़ इसमें ऑक्सीलेशन होता है। वो इस कारण कि जैसे जैसे टूटता जाता है वो वाइब्रेशन मोड में चला। लेकिन सर, जैसा कि अभी बताया ये जा रहा है कि ये जो पुल है वो अभी आप भी बता रहे हैं कि ये रिपेयर हुआ है और फिर ओपन किया गया, तो आखिर ये जो रिपेयर का काम हुआ उसमें कमी रह गई कुछ या लोड बढ़ गया, उसको अभी क्या देखने में लग रहा है? देखिए, जब इसको रिपेयर किया गया तो वो रिपोर्ट तो हमारे पास नहीं कि उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था रिपेयर करने के बाद, उनके क्या कि कितने लोग अलाउ करेंगे, ये रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। शायद दिया होगा कुछ, वो तो रिपोर्ट की जांच करने के बाद ही पता चले कि, क्योंकि ऐसी चीज़ों में ज़रूर ये दिया होगा कि इससे ज़्यादा आदमी अलाउ नहीं है। अगर इससे ज़्यादा आदमी वहाँ चले गए तो उसके
कारण क्या हो सकते हैं वो चर्चा का भी, उसे जांच का विषय हो सकता है। मैं टेक्निकल बातें आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि ये ब्रिज का मेन कारण ओवरलोडिंग है।